Welcome back, friends. This is 12th Standard State Board English medium course, and here we are going to see poetry only. So, our first poem is Song of the Open Road, and now it is composed by Walt Whitman. So, his introduction is given there that he was American poet and essayist, he was as well as journalist also, and he was very influential poets in the American canon, and often called the father of free verse. And what is free verse, we will see it later on. Actually, he grew up in Huntington, and actually he had a very difficult economic status. Major work is given about his, that is Leaves of Grass, and that was published in 1855. Then he composed also "O Captain, My Captain," and exactly this poem was written on the death of Abraham Lincoln, and it became very much popular during that time. Now this Song of the Open Road is taken from the Leaves of Grass, and exactly what is it about? It is about the self-awareness, free will, and tenderness of heart. Tenderness of heart, very good quality, and it is must to see in this poem throughout. It gives us poet's realization that during the journey of life one will face a test of wisdom, and which is not tested in any school or university. So here, of course, while reading poem you will find that कि ज़िंदगी में जो हमें लेसन्स या जो भी हम सीखते हैं विजडम, जो भी होशियारी सीखते हैं, या तो ये केवल अनुभव के ज़रिए हमको सीखने को मिलता है, न कि किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है. और यही उन्होंने इसमें अपनी मुक्त आकांक्षा इच्छा के बारे में उन्होंने लिखा है इस पोएम में. एंड ही सेइंग दैट अ रोड इज़ समथिंग एवरीवन यूजेस. अच्छा, रास्ते का काम ही होता है कि दो ज़िंदगियों को जोड़ना, दो शहरों को जोड़ना, दो गाँवों को जोड़ना. चाहे वो रास्ता, रोड डज नॉट कंसिडर वेदर अ मैन इज़ रिच और पुअर. इट फोर्सेस ऑल लेवल्स ऑफ पीपल टू एसोसिएट विथ वन अनदर. रास्ते पर चलते समय आपने देखा होगा गरीब और अमीर दोनों इंसान साथ ही साथ चलते हैं, दोनों के लिए कोई अलग अलग रास्ते नहीं होते हैं. एंड हियर द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी. मोबिलिटी कीप्स ऑन मूविंग कंटिन्यूसली. रुकना नहीं है, चलते जाना है. वन कैन टेक रोड एज पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टुवर्ड्स समथिंग न्यू. कोई ऐसे भी इस हिसाब से भी, इस एंगल से भी इस कविता को देख सकता है कि यहाँ रोड का मतलब यह है कि ही वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टुवर्ड्स समथिंग न्यू. तो कोई ऐसे भी सोचता है कि कुछ नया करने के लिए जो रास्ता चुना जाता है, ऐसा भी यूज़ रोड का होता है. सो विटमन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस. ही आर्ग्यूज अगेंस्ट स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग, ऑल्दो द हॉस्पिटैलिटी में बी ट्रू. हॉस्पिटैलिटी, तो उन्होंने कहा है कि एक जगह रुकना उन्हें पसंद नहीं है, वो कंटिन्यूसली मोबाइल रहना चाहते हैं. और एक बात उन्होंने कही है कि भले ही लोग कितने भी हॉस्पिटेबल क्यों ना हो. हॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि बहुत ही क्या कहते हैं कि आओ भगत करने वाले, आपका स्वागत बहुत अच्छे से करने वाले कितने भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें एक जगह रुके रहना पसंद नहीं है. ठहराव उनके ज़िंदगी में उन्हें पसंद नहीं है. Now let us start the poem Song of the Open Road. So here poet says that afoot and light-hearted I take to the open road, healthy, free and world before me. तो बस मैं चल पड़ा, एकदम अपने दिल को हल्का सा बनाए रखे चल पड़ा मैं, और मेरे सामने रास्ता पूरी तरह से खुला था. इट वॉज ओपन रोड फॉर मी. और मेरे लिए दुनिया तो पूरी तरह से हेल्दी, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया मेरे लिए एकदम सशक्त, मजबूत इस तरह से, और पूरी तरह से लिबर्टी से, फ्रीडम से भरी हुई मुझे उस रास्ते के ज़रिए नज़र आ रही थी. तो यहाँ कवि यहाँ सिम्बोलाइज़ कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी का सफ़र, जो कि एकदम मुक्त था,
मैंने किसी के बर्डन में आकर इस रास्ते को नहीं चुना, ज़िंदगी का रास्ता मैंने अपने मन से चुना। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़। मेरे सामने एकदम साफ रास्ता था जिसे मैंने खुद चुना था। हाँ, उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी थी, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी थे, लेकिन वह लंबा रास्ता ज़िंदगी का मैंने खुद चुना था। Henceforth I ask for not good fortune, I myself am good fortune। और देखिए, इसके बाद मैं किसी से अपना गुड लक नहीं मांगूंगा और ये नहीं कहूँगा कि मुझे अच्छा नसीब चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून। मैं स्वयं ही अच्छा नसीब हूँ, तो मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है कि मुझे कुछ अच्छी नसीब वाली या कोई मुझे फेवर मिले किसी से। सो henceforth आई विम्पो नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। इसके बाद में कोई शिकायत नहीं करूँगा, विम्पर एंड पोस्टपोन नो मोर। तो कोई काम भी मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा, बाद में करने के लिए नहीं डालूँगा, भविष्य के लिए, और नहीं मैं कोई शिकायत करूँगा, और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, बहुत हो गया। ढेरों कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज में जितनी किताबें होती है शायद उतनी कंप्लेंट्स हमारे ज़िंदगी में होती है, और हम शिकायतें ही करते रहते, शिकायतों का ढेर होता है हमारे ज़िंदगी में। कोरलेस क्रिटिसिज्म, और कितने ही लोग है ना हमारे ऊपर टीका करते रहते हैं, हमारे बारे में बोलते रहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो ऐसा है वैसा है। कितनी सारी शिकायतें होती है हमारे बारे में, लेकिन मैं इन शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दूंगा, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। आई ट्रैवल द ओपन रोड, क्योंकि ज़िंदगी का जो रास्ता मैंने चुना है वो बिल्कुल मजबूत है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं खुद भी बड़ा मजबूत हूँ, एंड वेरी कंटेंट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैं काफ़ी समाधानी हूँ और मुझे किसी और चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा जो रास्ता ज़िंदगी का है वो मैंने सही चुना है। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, मेरे लिए यह जो पृथ्वी है, इसने जितनी भी चीज़ें मुझे दी है वो मेरे लिए काफ़ी है। आई डू नॉट वॉन्ट कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। हाँ, ये जो दूर दिखाई देने वाले तारों के समूह हैं, यहाँ जिसे कभी बुद्धिमान लोग उनसे संबोधित करते हैं, तो मुझे इन तारों की, या फिर जो लोग सोचते हैं कि मेरे नसीब के ग्रह कैसे होंगे, मुझे उन ग्रह तारों की या फिलोसॉफिकल सोसाइटी में बैठने वाले बुद्धिमान लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। भाई, ये लोग जहाँ है, या तो ये ग्रह तारे जहाँ हैं आसमान में वहीं पे अच्छे हैं, और ये बुद्धिमान लोग जहाँ हैं वहीं पे अच्छे हैं। मुझे उनकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। वो तो उनके लिए अच्छे होते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है, उन्हें सलाह देनी चाहिए जिनको उनकी सलाह की ज़रूरत है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। डिलीशियस बर्डन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पोएम का। लेकिन फिर भी मैं एक बहुत ही प्यारा सा मीठा सा बोझ लेके चल रहा हूँ। यह मीठा सा बोझ मेरे लिए क्या है? आई कैरी देम, मेन एंड वीमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। तो मेरे पास्ट से, भूतकाल से जुड़ी हुई जितनी भी मीठी यादें हैं, उन सब को लेकर मैं आगे जा रहा हूँ, और मुझे लेके ही जाना है उनको साथ। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। मैं कसम खाता हूँ, मैं चाहे कितना भी सोचूं, कितना भी आगे बढ़ लूँगा ज़िंदगी के सफ़र में, इस रास्ते पर कितना भी आगे बढ़ लूँगा, लेकिन इस मीठे बोझ को मेरे दिल में से उतार देना या निकाल देना मेरे लिए बहुत कठिन है। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। और मैं इनसे पूरी तरह से अंदर से भरा हुआ हूँ। ये मीठी यादें मेरे पूरी तरह से मन में बसी हुई है, जिनसे मुझे मुक्ति पाना बिल्कुल भी असंभव है, और मैं उन्हें कभी भुलाना भी नहीं चाहता हूँ। और ज़िंदगी के सफ़र में मैं आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों न हो। तो यहाँ पर कवि ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आप आपकी ज़िंदगी का रास्ता, सही रास्ता यदि आपको चुनना है, तो किसी और की सलाह से मत पूछिए।
You choose your own path without anybody's advice, and be prepared to face any kind of difficulties in your life. We will meet in next lecture.